नमस्कार, मैं बीके कुमार। आप देख रहे हैं जनचर्चा टीवी। अभी हम मौजूद हैं रांची के मेन रोड इकरा मस्जिद के सामने, जहां पर आप देख सकते हैं कि माहौल बिल्कुल ही शांत है। जिस तरह से कयास लगाए जा रहे थे कि पिछले जुम्मे की तरह इस बार भी कुछ ना कुछ हुड़दंग किया जा सकता है, इसको लेकर के रांची पुलिस पहले से तैयार थी। यहाँ पर करीब 3500 जवान को उतारा गया था। आपको बताते चले कि यहाँ पर जो है सुरक्षा को लेकर के कई कड़ी जो चौक बंद की गई थी, जिसको लेकर के यहाँ पर करीब एक्स्ट्रा कैमरा के साथ साथ ड्रोन इस्तेमाल किया जाता है निगरानी रखने के लिए, यहाँ पर हुड़दंग काम बचा सके। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ शांति का माहौल है। लोगों ने शांति का जो बोल सकते हैं गंगा जमुनी तहजीब का जो है परिचय दिया है। लोगों ने अपना अपना जुम्मे की नमाज़ पढ़ करके वो अपने घर चले गए हैं बिना किसी भी तरह का हुड़दंग किए हुए। यहाँ पर मौजूद लोगों से हम बात करेंगे कि उनका क्या कहना इस माहौल को लेकर के। आज का जो खौफ का माहौल था, आज हमारे इकरा मस्जिद के मौलाना अब्दुल्ला कासमी साहब जो दुआएं की है, वो खौफ खत्म हो गया, अफवाह खत्म हो गया। और हिंदू मुस्लिम के जो भाईचारगी थी, वो एकता बनाने में इकरा मस्जिद के मौलाना साहब ने बहुत बड़ी रोल अदा की है। और आज के बाद शहर में ना हिंदू मुस्लिम का तनाव होगा, ना दिखेगा, और ना इस तरह कोई बात होगी। ये घटना को दोबारा पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसकी गारंटी भी मौलाना साहब ने दी है। और हम ये विश्वास दिलाते हैं कि आज के बाद से हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहेंगे और झारखंड हमारा झारखंड रहेगा। एक खूबसूरत का शहर है। हिंदू मुस्लिम ने बहुत मुश्किल शहर को सींचा था, इसको मिटाने का जो लोग काम किया था, उसको तमाचा मार के आज हिंदू मुस्लिम एक होकर हम लोग काम करेंगे। कोई उपद्रव ना फैले, भाईचारगी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे ना? देखिए, आज जुमे की तकरीर मैंने कुरान और हदीस के हवाले से यही मैसेज दिया, और कल से ये मैसेज सोशल मीडिया के ज़रिए से और अखबारी बयान के ज़रिए से भी दिया है कि किसी भी तरह के अफवाह में न रहें। इसलिए कि समाज में आपसी सौहार्द को सबसे ज़्यादा जो तोड़ता है वो अफवाह होता है। इसीलिए सोशल मीडिया के ज़रिए जो अफवाह फैलाई गई, उस अफवाह से हमेशा हमें बचना चाहिए। और किसी भी तरह की कोई ख़बर हो तो उसकी तहकीक किए बगैर उसको सेंड और फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। और समाज में जिस तरीके से हम तमाम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते आए हैं और एक साथ ज़िंदगी गुजारते आए हैं, लेन देन खरीदो फरोख्त करते रहे हैं, स्कूलों में पढ़ते और पढ़ाते रहे हैं, वो माहौल फिर से कायम हो जाए। और किसी तरह की कोई बात आज जुमा के दिन नहीं हुई, क्योंकि प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ समाज के कई प्रबुद्ध लोग और कई उलमा ने मेहनत की, मीटिंग की, प्रशासन के आला अधिकारियों को विश्वास में लिया और हमारा विश्वास उन्होंने किया, और दोनों के आपसी सहयोग से जुमा शांतिपूर्ण तरीके से गुजर जाए, इसकी मेहनत की। ये एक हफ्ता की मेहनत का नतीजा ये है। ये सिर्फ चंद मिनट में किसी के भाषण का नतीजा नहीं है, किसी के फोटो शेप का नतीजा नहीं है, ये किसी के एक लफ्ज़ी बयान का नतीजा नहीं है। एक हफ्ता पर इस पर दिन रात मेहनत हुई है, उस मेहनत का नतीजा है। और बहुत सारे लोग दिन को दिन नहीं, रात को रात नहीं, इसमें लगे रहे हैं। और इंशाअल्लाह अब नमाज के बाद किसी तरह की कोई प्रिय घटना नहीं होगी, फिर उसी रास्ते पर लौटेगी जिस तरीके से 10 तारीख के जुमा से पहले से। बहुत शर्मिंदगी हुई। मैं खास कर रांची के गार्जियन को जो अपने बच्चों को भेज देते हैं या बच्चे निकल जाते हैं, जुलूस में अगर जो हादसा होता है, पुलिस केस होता है, तो उस बच्चों का फ्यूचर पूरा डार्क हो जाता है। उनको कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा और ये नहीं होगा, मतलब नौकरी नहीं मिलेगी, कैरेक्टर। इसलिए आज मुल्क का मौजूदा हालात और मुल्क का मुस्तकबिल को देखते हुए इससे ज़्यादा कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि फ़िरका वारियत जो मज़हब के नाम से फैलाई जाती है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। और हमें मुल्क को अगर बचाना है तो फ़िरका परिस्थिति के तमाम दरवाजे को बंद कर देना होगा। हम लोग इस तरह रहे कि जैसे बाग में दरख्त बिना आपसी इख्तिलाफ के साथ रह रहे हैं, कोई इख्तिलाफ नहीं है। सूरज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी को रोशनी देती है, कोई सूरज नहीं है। और चांद भी उसी तरीक़ा से, और जो बारिश होती है वो भी अल्लाह या भगवान जो देते हैं उस सभी के लिए देते हैं। मजहब सब खुदा को मानते हैं। ओम का जिस तरह का से कोई आकार नहीं, उसी तरह खुदा को मानने वाले बिन देखे खुदा को मान रहे हैं। तो इसलिए हम लोग सब एक माँ बाप की औलाद हैं।
इसलिए हम लोग को चाहिए हवा की और आदम की कि हम लोग एक नस्ल से सब पैदा हुए, एक दूसरे की उस हैसियत से भाई की हैसियत रखते हैं। इसलिए गुजारिश है तमाम हर समुदाय के लोगों से कि फसाद जो होता है उससे खाली आपका नहीं पूरे मुल्क का नुकसान होता है। कल हमारा मुल्क जो है तीसरे पोजीशन में था, आज हम कहाँ पहुँच गए हैं, यही फिरकावारियत फसाद की वजह का। इसलिए मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को तालीम दीजिएगा तो उसमें ज़िंदगी सही जीने की, अच्छे और बुरे की तहजीब आएगी। तो फिर आप गार्जियन भी आज हम देख रहे हैं कि जिनका नाम है केस में, उनकी माएँ, उनकी बहनें, उनके माँ बाप कोतवाली में, हिंदपीढ़ी थाना में सब खड़ी हुई हैं। तो आप अपने बच्चों को तरबियत दीजिए और अपने बच्चे को गाइडलाइन कीजिए कि बच्चे कोई भी बदगुमानी और बदअमनी की जगह में ना जाए, नहीं तो उनका फ्यूचर भविष्य बर्बाद हो जाएगा। और हम क्या कहेंगे, यहाँ तो गंगा जमनी तहजीब है, पूरे शहर में झारखंड में कहीं भी फसाद हुआ, मगर हम लोगों ने जो यहाँ के मुहर्रम सेंट्रल मुहर्रम कमेटी, दुर्गा पूजा समिति और हम लोग जैसे समाज सेवी लोग मिलकर हमेशा रोके। इस बार हम लोग फेल कर गए, हम लोग को मालूम नहीं था, इसलिए उसके लिए हम बार बार कहते हैं कि हम लोग को बहुत शर्मिंदगी है। वो शर्मिंदगी हम लोग के पूरे लाइफ करते हैं। इसी के साथ हमारा नाम साहेब अली, ऑल इंडिया गद्दी समाज उपाध्यक्ष। ये हमारे शांति कमेटी के जो मीटिंग हुई थी उसमें डीसी साहब के लिए मुझे जिम्मेदार रखा था कि आपकी जिम्मेदारी है। मैंने सबसे पहले हाथ उठाया था, जो सबसे मुश्किल काम है उसको करने में अच्छा लगता है। तो हमारा मैसेज है, जो हमारा प्रॉफिट साहब का भी जो मैसेज है वो शांति ही है। तो ये यहाँ पर शांति है और शांति आगे भी रहेगा। मेरा मैसेज है उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं, क्योंकि जो पिछले वीक जो घटना हुई, मेरा अपना सोच है इसके लिए पूरी तरह सोशल मीडिया जिम्मेदार है। तो बच्चे को क्या कर रहे हैं सोशल मीडिया में, कहाँ जा रहे हैं, मोबाइल दे के पेरेंट्स भूल जाते हैं। तो पेरेंट्स को बिल्कुल चेक करना चाहिए इसको, और पेरेंट्स को ये चाहिए कि अपने बच्चे को पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि अगर हमारा बच्चा पढ़ेगा तो झारखंड आगे बढ़ेगा, और झारखंड आगे बढ़ेगा तभी हमारा देश नंबर 1 होगा। तो बजाय इसके कि हम लोग इधर दिमाग लगाए कुछ दूसरे फिजूल चीज़ में, हम लोग को दिमाग ये लगाना चाहिए कि हमारा कंट्री नंबर 1 कैसे होगा। तो पढ़ाई पे ध्यान दे, सीधे मेरा सिंपल मैसेज है सारे पेरेंट्स के लिए। और अपने बच्चे को इस तरह छोड़ नहीं दे कि वो जहाँ चाह रहा उतर रहा, भाग रहा है, फेसबुक में क्या लिख रहा है, व्हाट्सएप में क्या लिख रहा है, क्योंकि 2 लाइन लिखने से उनका बच्चा जेल के अंदर जा सकता है अगर कुछ भी गलत करेगा। तो मेरा मैसेज सिंपल है, अपने चेक कीजिए, अपने बच्चों को चेक कीजिए और एजुकेट कीजिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर असलम परवेज, समाज सेवी। हम लोग शांति में मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं। चंद नफरती लोग वो हार गए, और मोहब्बत इतिहास रहा है कि हमेशा मोहब्बत जीती है और मोहब्बत जीतेगा, और मोहब्बत जीत रहा है। तमाम दूसरे धर्म के लोग भी आज कंधे से कंधा मिला करके ये रोड पे, रांची के रोड पे उतरे हैं। तमाम जगहों से ये खबर आ रही है, मैं डोरंडा से तमाम नमाज पढ़ा करके, तमाम लोगों को घर भेज करके और शांति का पैगाम दे करके आ रहा हूँ। चूँकि सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, और तमाम जो शांति और सौहार्द के प्रतीक हैं तमाम लोग साथ हैं और इसका संदेश दे रहे हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर कुछ मौजूद लोगों से बात की, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है गंगा जमुना तहजीब जो है वो बरकरार है। कुछ लोगों का, बस कुछ लोगों के द्वारा इसे बदनाम करने की कोशिश की जाती है, जिसको भी रांची पुलिस की मुस्तैदी ने नाकाम कर दिया है। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जनचर्चा टीवी। नमस्कार।